क्या आप कभी ये सवाल पूछेंगे, पहाड़ के लोग चारपाई कैसे बिछाते हैं? आप कहेंगे ये कैसा बेवकूफों वाला और बचकाना सवाल है। आज भले ही हमें ये सवाल बेवकूफाना लगे, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैदान के सभी लोग ये सवाल पूछा करते थे। ये वो वक्त था जब गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड नहीं थे। ये वो वक्त था जब हिमालय के इन दोनों भूभाग पर यहाँ के मूल निवासी रहा करते थे, जिन्हें ना ये सवाल पता था और ना ही इन इलाकों के बाहर की दुनिया। आज उत्तराखंड के रूप में एक हो चुके गढ़वाल और कुमाऊं कभी दो अलग अलग देश थे। क्या आप गढ़वाल और कुमाऊं नाम के देश को जानते हैं? कहां से आया गढ़वाल और कुमाऊं? असली गढ़वाली और कुमाऊनी कौन है? ये गढ़वाल नाम कैसे पड़ा? कैसे हिमालय के एक भूभाग को कुमाऊं नाम दे दिया गया? इन सवालों का जवाब तो हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। क्या आपने कभी गढ़वाली और कुमाऊनी के झगड़े के बारे में सुना है? अक्सर गली चौबारों से लेकर सोशल मीडिया तक कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल की बहस खूब छिड़ती है। आज भी गढ़वाली और कुमाऊनियों के बीच तू मैं खूब होती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? दोनों की संस्कृति, भाषा और खान पान समेत दूसरी चीजों में ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों ही खुद को उत्तराखंडी होने पर गर्व भी करते हैं। फिर तू गढ़वाली और मैं कुमाऊनी का झगड़ा क्यों? इस सवाल का जवाब छुपा है इसके इतिहास में। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच आज जो चंद लोग झगड़ा लगाते हैं वो सही है? जवाब है नहीं, और इसका जवाब भी इन दोनों देशों का इतिहास देता है। तो आज इतिहासनामा के इस एपिसोड में जानेंगे गढ़वाल और कुमाऊं को, जाएंगे इनके उस इतिहास की तह में जो 5000 साल से ज्यादा पुराना है। आज बात गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास की, बात आपके और हमारे मूल की, और वजह मैदानियों के उस सवाल की जो अक्सर पूछा करते थे कि पहाड़ी लोग चारपाई कैसे बिछाते हैं। आज जिन क्षेत्रों को हम गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जानते हैं, हमेशा से इनके ये नाम नहीं थे। कुमाऊं और गढ़वाल कहां से आए, इसके मूल में जाने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके नामों की उत्पत्ति से, और सबसे पहले जानते हैं कुमाऊं के नाम के पीछे की पूरी कहानी। कुमाऊं और गढ़वाल की मौजूदगी का जिक्र 5000 साल पहले तक मिल जाता है। ऐसे में कुमाऊं नाम पढ़ने की धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही मान्यताएं व्याप्त हैं। कभी कुमाऊं कुर्मांचल, खसदेश, उत्तर कौशल समेत कई नामों से जाना जाता था। सबसे पहले बात करते हैं कुर्मांचल की। एक लोक कथा के मुताबिक जब विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कछुए का हुआ तो वो चंपावत नदी के पूर्व में स्थित एक पर्वत पर 3 साल तक खड़े रहे। कूर्म यानी कछुए के अवतार में भगवान विष्णु के यहाँ पर रहने की वजह से इस पर्वत का नाम कूर्म का आंचल पड़ने से कूर्मांचल हो गया। ये वही पर्वत है जिसे कांडादेव और कानदेव नाम से भी जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास में बताते हैं कि कुर्मांचल का नाम बिगड़ते बिगड़ते कुमू हो गया और बाद में आम बोलचाल में ये कुमाऊं बन गया। पांडे बताते हैं कि पहले इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ चंपावत और उसके आसपास बसे गांवों को संबोधित करने के लिए किया जाता था। बाद में काली नदी के किनारे बसे चालसी, गुमदेश, रेगड़ू, खिलफती समेत दूसरे गांवों और पट्टियों के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा और इस तरह ये काली कुमाऊं परगने की पहचान बन गया। बाद में नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों के साथ ही देहरादून और ब्रिटिश गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल भी इसमें शामिल था। सिर्फ यही नहीं, जब अलग उत्तराखंड राज्य के लिए 19वीं सदी में सबसे पहले मांग उठाई गई तो टिहरी रियासत को छोड़कर आज के पूरे उत्तराखंड को कुमाऊं प्रांत बनाने की सिफारिश की जाती रही है। बद्रीदत्त पांडे बताते हैं कि कुमाऊं नाम से जिस मुल्क या देश का बोध होता है वो अल्मोड़ा और नैनीताल के पहाड़ी जिले हैं। कुमाऊं नाम को प्रचलित करने का श्रेय चंद राजाओं को दिया जाता है। कुर्मांचल नाम को लेकर शिव प्रसाद डबराल अपनी किताब
उत्तराखंड का इतिहास में लिखते हैं कि 9वीं 10वीं सदी तक कमादेश या कुर्मांचल का जिक्र नहीं मिलता। वो लिखते हैं कि क्राचल के 1223 ईस्वी के एक ताम्र शासन से पता चलता है कि इस दौरान तक कांडादेव पहाड़ी का संबंध विष्णु भगवान के कुर्मा अवतार से नहीं जोड़ा गया था। कुमाऊं नाम को लेकर एक थ्योरी ठाकुर जोत सिंह नेगी अपनी किताब हिमालय भ्रमण में देते हैं। वो बताते हैं कि कुमाऊं के लोग खेती और धन कमाने में सिद्धहस्त हैं। वह मानते हैं क्योंकि ये लोग बड़े कमाऊ हैं, तो इसी वजह से यहाँ का नाम कुमाऊं पड़ा। हालांकि बद्रीदत्त पांडे इस तर्क को निराधार बताते हैं और ये इसलिए भी ज्यादा सटीक नहीं लगता क्योंकि इस थ्योरी का जिक्र दूसरी जगहों पर ना के बराबर मिलता है। कुमाऊं को हुण देश वाले क्यूनन, अंग्रेज कमाउन, देशी लोग यानी मैदानी कमायूं और यहाँ के रहवासी कुमाऊं कहते हैं। महाभारत में जिस देश का नाम पहले पांचाल और बाद में उत्तर कुरु बताया गया है, विद्वान इस क्षेत्र को कुमाऊं ही बताते हैं। दरअसल महाभारत में एक कथा आती है कि उत्तर कुरु के राजा ने अर्जुन से संधि कर ली और बदले में उसे दिव्य वस्त्र यानी कंबल व रेशम, दिव्य अस्त्र यानी खुकरी और खांडे, मृग चर्म यानी खाले, घोड़े और स्वर्ण के साथ ही रत्न दिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये वर्णन कुमाऊं का है क्योंकि यही सब चीजें यहाँ से दिल्ली भी जाया करती थी। बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि कौरव लोग शायद उस कुर्मांचल के भी राजा थे जो उस समय उत्तर कुरु में शामिल था। वहीं मुगल काल की बात करें तो अकबर राज के दौरान कुमाऊं का जिक्र मिलता है। ये लोग कुमाऊं को कुमाऊनियस कहा करते थे। इसी दौरान कुमाऊं को कुमाऊं सरकार कहकर भी संबोधित किए जाने का जिक्र मिलता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुमाऊं एक वक्त में उत्तर कौशल राज्य में शामिल था और कत्यूरी राज के दौरान यह राज्य अलग हो गया। शिव प्रसाद डबराल अपनी किताब में बताते हैं कि 12वीं और 13वीं सदी के लेखों में कुमाऊं और गढ़वाल को सपाद लक्ष्य शिखरी खसदेश यानी 1.25 लाख शिखरों वाला खसदेश कहा गया है। इसमें खसदेश के पूर्वी दक्षिणी छोर पर स्थित काली नदी की घाटी को कमादेश नाम से संबोधित किया गया है। डबराल लिखते हैं कि कमादेश को कमा और कुमू भी कहा जाता था। 15वीं सदी में रचित तारीखे मुबारक शाही में कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह ने मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किया हुआ है। डबराल बताते हैं कि 17वीं सदी में मानस खंड में कुर्मांचल और कुर्मशिला का जिक्र आता है। इसके अलावा विक्रमचंद के सन 1423 के ताम्रपत्र में चंपावत को कुर्मदेश बताया गया है। रामायण प्रदीप में कुमाऊं के लिए कमठ पृष्ठ और कमठगिरी कहा गया है। बात करें गढ़वाल की तो इसका जिक्र स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। इस भाग को केदार खंड नाम से जाना जाता था। मुसलमान इतिहास लेखकों ने इस क्षेत्र को शिवालिक नाम से ज्यादा पुकारा है। कई विद्वानों ने कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल के लिए भी खस देश का नाम उपयोग किया है। कुर्मांचल यानी कुमाऊं की तरह ही गढ़वाल का इतिहास भी 5000 साल से ज्यादा पुराना बताया जाता है। वहीं गढ़वाल नाम पढ़ने की बात करें तो पता चलता है कि ये नाम पंवार वंशी राजा अजयपाल ने रखा था। पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी गढ़वाल का इतिहास में बताते हैं कि राजा अजयपाल 1500 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने करीब 18 साल राज किया। राजगद्दी हासिल करते ही उसका युद्ध चंपावत के राजा से हुआ, जिसमें उसे बुरी हार मिली। कहा जाता है कि इसके बाद वो कोई युद्ध नहीं हारा। रतोड़ी लिखते हैं कि अजयपाल के राजा बनने से पहले गढ़वाल छोटी छोटी ठकुराइयों में बंटा हुआ था, यानी कि यहाँ के अलग अलग राजा हुआ करते थे और ये किसी के अधीन नहीं थे। गढ़वाल में 52 गढ़ यानी ठकुराइयों के होने का जिक्र भी मिलता है। हरिकृष्ण रतोड़ी बताते हैं कि अजयपाल ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की ठानी और इसके लिए उसने यहाँ की ठकुराइयों को परास्त कर अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। और बाद में जब कई ठकुराइयां यानी गढ़ उसने जीत लिए तो इस पूरे क्षेत्र का नामकरण गढ़वाल कर दिया गया, यानी कि गढ़ों का एक प्रदेश। माना जाता है कि अजयपाल ने 1500 से 1515 ईस्वी के बीच ये नामकरण किया होगा। तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम से ही पुकारा जाने लगा। अजयपाल ने राज्य की सीमा तय की, परग ने पट्टियों को ठीक किया और गढ़वाल में आज भी अजयपाल का ओढ़ा यानी अजयपाल की स्थापना कहावत चली आ रही है।
आज भले ही गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग जाति और समुदाय के लोग मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के मूल निवासी वो लोग थे जिन्हें आज दलित कहकर पुकारा जाता है। सभी इतिहासकारों का ये मत है कि यहाँ के मूल निवासी दलित ही थे। हालांकि बाद में आर्यनों और खसों ने इन्हें परास्त कर यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में जिक्र मिलता है कि जब आर्यन पंजाब में बसे तो उन्हें हिमालय के इस क्षेत्र को लेकर बड़ा विस्मय होता था। ज्ञानियों के लिए ये एक ऐसी पवित्र जगह थी जहां पहुंचकर वो परमात्मा में एक हो सकते थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए पहाड़ एक आश्चर्य से कम नहीं था। हरि कृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि मैदानी भाग के लोग पहाड़ के नाम से बहुत डरते थे। यहाँ के जनजीवन को लेकर उन्हें लगता था कि यहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, और अक्सर यह सवाल पूछा जाता था कि पहाड़ पर आखिर कैसे चरपाई को बिछाया जाता होगा और कैसे वहाँ के लोग सोते होंगे। हरि कृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि डोम यानी कि दलित यहाँ की सबसे प्राचीन निवासी हैं। खस भी यहाँ पर 1300 साल पहले आ गए थे। गढ़वाल और कुमाऊं में किरात, कुनिंद, नाग, यवन लोग यहाँ की शुरुआती जातियों में से एक माने जाते हैं। बाद के काल में कुमाऊं और गढ़वाल में मैदानों से राजाओं और उनके सेवकों के हिमालय की तरफ भागने का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। माना जाता है कि आज की ज्यादातर जातियां तिवाड़ी, पांडे, जोशी समेत अन्य सभी जातियां दक्षिण और मध्य भारत से यहाँ पहुंचे थे। ये बदलाव सिर्फ मैदान से पहाड़ की तरफ नहीं हुआ, बल्कि कुमाऊं से गढ़वाल और गढ़वाल से कुमाऊं के बीच भी हुआ। कई गढ़वाली बिस्ट कुमाऊं गए और कई कुमाऊनी लोग जो है वो गढ़वाल आए। अक्सर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच जो तल्खी नजर आती है, उसके लिए इन दोनों क्षेत्रों के अलग अलग शासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच कई युद्ध होने का जिक्र इतिहास में मिलता है, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं हमेशा से अलग नहीं थे। उत्तराखंड पर 750 ईस्वी के आसपास तक नंद, मौर्य, वर्धन और पौरव वंशों का राज रहा। इस दौरान उत्तराखंड को दो भागों में नहीं बांटा गया था। 750 से 1223 तक पूरे उत्तराखंड पर कत्यूरियों का एक छत्र राज रहने की बात सामने आती है। 11वीं सदी में उत्तराखंड को पश्चिम और पूर्वी दो इकाइयों में बांटा गया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। दरअसल पश्चिम और पूर्वी इकाइयों के बीच एक घना जंगल और कठिन रास्ता पड़ता था। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हमेशा रहता था। इसकी वजह से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कई दिक्कतें आती थी। सिर्फ दिक्कतें ही नहीं, बल्कि राजधानी जोशीमठ में बैठकर प्रशासन चलाना भी मुश्किल हो गया था। साल 1000 था जब कत्यूरी नरेश नरसिंह देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से बागेश्वर जनपद के बैजनाथ में शिफ्ट कर दी। यहाँ से उनके लिए कुमाऊं पर भी अपनी सत्ता बनाए रखना आसान हो गया। 1191 के आसपास गोरखा शासक अशोक चल ने जब कत्यूरी राजा पर जीत दर्ज की, तो इस दौरान उत्तराखंड का पूर्वी भाग कमादेश तो पश्चिमी भाग केदार भूमि नाम से जाना जाता था। इसे संभवतः गढ़देश या गढ़ भी कहा जाता रहा है। जहां कमादेश यानी वर्तमान कुमाऊं की बोली कुमाऊनी कहलाई, तो वहीं गढ़देश यानी वर्तमान गढ़वाल की भाषा गढ़वाली बोली गई। दोनों ही भाषाएं खस अपभ्रंश से निकली हैं। इन दोनों भाषाओं के बीच सिर्फ शब्दों और वाक्यों के उच्चारण का फर्क है। हालांकि 15वीं शताब्दी तक ये फर्क भी ना के बराबर था, यानी कि ये लगभग समान थी। वक्त के साथ भले ही दोनों ही भाषाओं की शब्द संपदा में बदलाव आए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों एक ही जगह से उपजी हुई हैं। विक्रम की 13वीं सदी में गोरखा राजा अशोक चल और क्राचल ने उत्तराखंड को अनेक छोटी बड़ी ठकुराइयों में बांट दिया। इससे राजनीतिक एकता भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सांस्कृतिक एकता हमेशा बनी रही। बाद में कुमाऊं के वजीर पंडित हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल और कुमाऊं को एक राज्य बनाने के प्रयास भी किए। जब गोरखाओं के हाथ से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में गई, तब 4 मार्च 1820 को एक संधि हुई। इस संधि के मुताबिक मंदाकिनी और अलकनंदा के प्रदेश पर गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह का राज माना गया। ये पूरा राजपाट टिहरी के नाम से जाना गया, और टिहरी के इतर पूरा उत्तराखंड अंग्रेजों के अधीन था। इसमें कुमाऊं ही नहीं, ब्रिटिश गढ़वाल भी शामिल था। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर कुमाऊं कमिश्नरी बनाई। इसे कुमाऊं प्रोविंस बुलाया गया। 1853 से 1854 के बीच कुमाऊं प्रोविंस में 2 जिले कुमाऊं और गढ़वाल रहे।
1890 में अल्मोड़ा जनपद को अल्मोड़ा और नैनीताल में बांट दिया गया। इसके बाद 1890 से लेकर 1949 तक कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल 3 ही जनपद रहे, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल कभी अलग थे ही नहीं। बस भौगोलिक वजहों से इनका प्रशासन और प्रबंधन अलग अलग हो गया। हालांकि राजाओं के बीच की लड़ाई की वजह से इन दोनों के बीच दुश्मनी का भाव भी बनता और बिगड़ता रहा। गढ़वाल और कुमाऊं का इतिहास अपने आप में काफी विस्तृत और बड़ा है। दोनों क्षेत्रों के संपूर्ण इतिहास को एक वीडियो या रिपोर्ट में नहीं समाया जा सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों के इतिहास पर विस्तार से रिपोर्ट करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर ज्यादा लोग चाहेंगे तो हम उस पर भी काम करेंगे और विस्तृत इतिहास आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये मोटा मोटी इतिहास हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इतिहास के इस छोटे से हिस्से में सब कुछ समाना संभव नहीं है, इसीलिए सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं की उत्पत्ति और इनके नामों तक ही हमने इसको सीमित रखा है। जरूर बताएं आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी। कोई सुझाव या सवाल आप रखना चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखें, और इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि अगली बार जब भी हम कोई वीडियो बनाएं या इतिहास की कोई भी बात रखें तो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।